पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा मतलब छूट, जिसका टाइप 4 क्वेश्चन है कि मूल बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि याद करना। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़कर बढ़कर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। क्रय मूल्य से 20% बढ़ के अंकित किया गया है और इसी जो बढ़ा के किया गया है फिर उस पर 25% छूट दे रहा है, तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। हम इसको दो विधि से देखेंगे, एक ट्रिक विधि से देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट विधि से देखेंगे, और दोनों ही मज़ेदार है। और ट्रिक विधि होता है जो तुरंत लग जाता है, कंसेप्ट विधि उसे कहते हैं जो समझ में आता है, समझ के लगाते हैं। तो पहले हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट विधि से। तो मान लीजिए अगर हमारा मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 100 रुपया, क्योंकि प्रतिशत में पता है सबको कि हर चीज़ 100% होता है, तो 100 मानने में हमारा आसानी से लग जाता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य है 100 रुपया, अब इसको कहा है कि 20% बढ़ गया, तो 100 का अगर 20% बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 120 रुपया हो गया। फिर कह रहा है कि 120% जब बढ़ गया तो उस पर 25% की छूट दिया गया। तो छूट का मतलब क्या होता है, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25/100 हो गया। क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो नीचे 100 बढ़ाना पड़ता है। अब 120 ऊपर हो गया, 100 में से 25 गया, कितना हो गया 75, नीचे हो गया 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटा, अब 5 से काटे 15, अब 5 से काटे 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 15 छक्का कितना हो गया 90 हो गया। अब देखेंगे कि 100 रुपया हमारा मूल्य था, अब कितना हो गया 90 रुपया हो गया। तो कहीं ना कहीं 10 रुपया का घाटा हुआ है, तो हमारा कितना का हानि हुआ है, मतलब 10% की हानि हुई है। अगर 100 रुपया से ऊपर रहता तो हमारा लाभ होता, और 100 रुपया से नीचे रहेगा तो हानि होगी, और 100 रुपया रहेगा तो न लाभ होगा और न हानि होगी। तो ये था कंसेप्ट विधि से। अब हम लोग लगाते हैं ट्रिक विधि से, जो कि पूरा क्वेश्चन हम लोग उसी पे लगाएंगे। तो ट्रिक विधि क्या कहता है कि अगर आपको बढ़ेगा या अधिक होगा तो हम लोग लगाएंगे प्लस, या लाभ होगा तो प्लस, और छूट होगा या तो कमी होगी तो हम लोग लगाएंगे माइनस। अब पूछेंगे सर आप प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम रखेंगे प्रथम संख्या, जो प्रथम प्रतिशत बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। यहाँ पे रखेंगे दूसरी संख्या, और यहाँ पे प्रथम गुणे दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे, और नीचे रहेगा 100। अब जहाँ पे अगर बढ़ेगा वो प्लस में गिनती रहेगी, और जहाँ छूट रहेगा वो गिनती किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो प्रथम संख्या क्या है, बढ़ रहा है, तो 20 हमारा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और दूसरी संख्या घट रहा है तो वो किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो हम यहाँ 25 माइनस 25 लिख दे रहे हैं। ठीक, प्रथम संख्या बढ़ रहा है तो क्या रहेगा, वो संख्या प्लस में रहेगा, और दूसरी संख्या क्या हो रही है, घट रहा है, तो वो संख्या कितने में होगी, माइनस में होगी। अब बटे 100। अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो 100, 20 में से 25 गया, कितना बचा, -5 बचा। ठीक, अब 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, 5 25। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, गुणे का निशान है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 5 बचा था तो 5 रख दिए। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 5 हो गया 10, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अब माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये जो चीज़ हुआ है वो हानि में हुआ है। अगर वो प्लस में आता तो वो लाभ में होता, तो हमारा 10% की हानि हुई है। ट्रिक था कि 10% की हानि हुई है। एक बार फिर से समझते हैं, अगर बढ़ेगा या लाभ होगा तो हम लोग लगाएंगे चिन्ह में प्लस, और जब कमी होगा या छूट होगा तो हम लोग लगाएंगे माइनस। ठीक, तो यहाँ पे प्रथम संख्या दूसरी संख्या, प्रथम गुणे दूसरी संख्या, बीच में आपको चिन्ह भरना है। अगर वो बढ़ेगा तो प्लस का, अगर घटेगा तो माइनस का, या तो छूट देगा तो माइनस का। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कि एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है, तो इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। ठीक है, 10% अधिक पे, क्रय मूल्य से 10% अधिक पे बेची जाती है, अंकित की गई, फिर 20% छूट दिया गया, तो लाभ हानि बताना। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट विधि से। कंसेप्ट विधि में हम मानते हैं 100, 10% अधिक किया गया तो वो वस्तु कितने में हो गई, 110 में हो गई, और उस पर 20% छूट पर दिया गया, तो हर चीज़ 100 में होता है, 20 छोड़ दिया तो कितने में होगा, तो 80, 80 ऊपर से गुणा करेंगे, और प्रतिशत हटाना है तो नीचे एक जीरो, 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 11 8 कितना होता है, 88 होता है। ठीक,
अब 100 रुपये की वस्तु थी और अंत में कितने की होगी, 88 रुपये की हो गई। तो देखा जाए तो कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, 12% का नुकसान हुआ है, या तो कहें तो 12% की हानि हुई। ये था कंसेप्ट विधि से। अब हम लोग लगाते हैं ट्रिक विधि से। तो हमने बताया था कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, प्रथम गुणे द्वितीय बटे 100, मतलब प्रथम प्रतिशत द्वितीय प्रतिशत। तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो ये प्लस में होगा, ये घट रहा है या छूट दे रहा है तो ये माइनस में होगा। तो हम रखेंगे प्रथम की जगह क्या रखेंगे, +10, घट रहा है तो -20, फिर +10, फिर -20। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, -10 बचेगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 1 2 हो गया। अब जोड़ेंगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 2 कितना हो गया, 12। और संख्या क्या आई, माइनस में। माइनस का मतलब अगर संख्या माइनस में आती है तो वो चीज़ हानि में होगा, अगर प्लस में आएगी तो क्या होगा, लाभ में होगा। तो मतलब कहें तो 12% की हानि हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक अलमारी को का उस मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, 30% बढ़ाया है, और कितना छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको लगाएंगे पहले कंसेप्ट विधि से। 30% बढ़ाया है, अंकित मूल्य है 100 रुपया, मतलब क्रय मूल्य है 100 रुपया, 30% बढ़ाया तो कितना हो गया, 130 हो गया। अब 20% का छूट दे रहा है तो हर चीज़ होता है 100 में, अब 20 छोड़ दिया तो कितना हो गया उसका 80। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 13 बटे कितना होता है 4, 104। अब सामान आपका था 100 रुपये में और बेचा उसने कितने में, 104 रुपया हो गया। तो कितना पर लाभ हुआ, 4 का लाभ हुआ, मतलब 4% का आपका लाभ हुआ। अब हम लोग लगाते हैं ट्रिक विधि से। अब ये अधिक कहा है तो हम लोग लिखेंगे प्लस में, और ये छूट का है तो इसको लिखेंगे माइनस में। तो पहली संख्या है 30 और दूसरी संख्या है -30। पहली संख्या है 30 और दूसरी संख्या है -20 बटे 100। 0 से 0 कटा, इस 0 से 0 कटा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 दूनी 6 हो गया। और 30 में से 20 गया, कितना बचा, 10 हुआ। और 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4। अब प्लस में आया है तो 4% की क्या होगी, लाभ होगी। यही हमारा आंसर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन है कि यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 20% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। 40% अधिक है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, अब 25% छूट पे बेची गई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो हम लोग लगाते हैं पहले कंसेप्ट विधि से। कंसेप्ट विधि है, मान लीजिए क्रय मूल्य है 100 रुपया और इस पे 40% अधिक किया गया तो 140 रुपये हो गई वस्तु। अब 25% छोड़ा है तो हर चीज़ होता है 100 में 25 छोड़ दिया तो कितना बचा, 75 बचा। अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, अब हल करते हैं। 25 तिहाई हो गया 100, अब 25 चौके हो गए, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 से भाग देते हैं, 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पंचे 20। अब गुणा करेंगे, 3 पचे 15 का 5 और 3 त्रिक का 9, 1 10, तो कितना हो गया, 105 हो गया। अब मूल्य कितना था, 100 रुपया था, और अंकित आया कितना लास्ट में, 105 आया। तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई, तो इसके मतलब लाभ कितना हुआ, 5% हुआ। अब हम लोग लगाते हैं ट्रिक से। अब अधिक है तो इसको लिखेंगे प्लस में, और छूट है तो इसको लिखेंगे माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे, +40 और छूट लिखेंगे -25, फिर +40 गुणे -25 बटे 100। हल करते हैं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। आज 40 में से 25 गया, कितना बचा, 15 बचा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे कितना था, 0 था, यहाँ 1 था, तो कितना हो गया 10। तो 10 में से 15 में से 10 गया, कितना हो गया 5। मतलब प्लस में आया है तो इसके मतलब क्या है कि 5% का लाभ हुआ या 5% की वृद्धि हुई। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, मतलब हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद।